अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ इस खूबसूरत से ईयर वार्मर का पैटर्न जो कि बहुत ही आसान है बनाना। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने ये ग्लव बनाए थे और कहा था कि बैक टू स्कूल, जैसे सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई और छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं विंटर की, तो आप अपने बच्चों के लिए ये ग्लव बनाइए और उनको पहना के भेजिए। मैंने इसको लाइट कलर में बनाया था। आप यूनिफॉर्म का कोई भी कलर जो है उसमें आप इसको बना सकते हैं। लाइट कलर में इसलिए बनाया था कि इसको आप आसानी से फॉलो कर सकें, आपको दिखाई दे कि मैंने कहाँ पर मैं इसको किस तरह से निट कर रही हूँ। आपने इसको बनाना है अपने बच्चों के यूनिफॉर्म के कलर में। अच्छा, इसके साथ मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके साथ ना वो जो एक स्कार्फ़ होता है यूनिफॉर्म वाला वो बनाइए। तो मैं आपको बताऊं, बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल भी स्कार्फ़ पहनना पसंद नहीं करती थी। बहुत सालों पहले जब मेरी बच्चियां छोटी थी, स्कूल गोइंग थी, तो वो भी ये स्कार्फ़ पहनना पसंद नहीं करती थी। जो स्कूल वाला एक टिपिकल सा स्कार्फ़ होता है ना, वो पहनना पसंद नहीं करती थी। तो मैं उनके लिए हमेशा ये वाला एयर वार्मर या हेड बैंड बनाया करती थी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से पीछे से ये जो नेक की साइड पे आएगा ना, ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा पतला रहेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता फंदे इंक्रीज़ होंगे और ये वाली जगह जो है ये हेड पे आएगी। इसका फ़ायदा ये होता था कि वो शौक शौक में इसको पहनती थी और जो है उनके कान और वो जो है सर जो है वो सर्दी से महफूज रहता था। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये पहनेंगे तो ये हेड वाली साइड पे आएगा, ये जगह जो है ये दोनों साइड के ईयर्स पे आएगी और ये नेक की बैक पे रहेगा, जो कि ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, पतला है, जो कि इरिटेट भी नहीं करेगा बच्चों को। तो बच्चे बहुत शौक़ से इसको बच्चियाँ पहनती हैं। तो मेरे ख्याल में आप वो स्कार्फ़ बनाने की बजाय ना अगर ये बना लेना तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसको आप पेयर कर सकते हैं इस ग्लव के साथ, क्योंकि मैं भी अपनी बच्चियों के लिए जब स्कूल गोइंग थी तो इसी तरह ग्लव और ईयर वार्मर बनाया करती थी। तो मैं जल्दी ही एक स्कार्फ़ की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, यूनिफॉर्म वाले स्कार्फ़ से हट के ज़रा स्टाइलिश। तो व्यूअर्स, मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी लंबाई अगर इस डबल को हम अगर देखें तो ये तकरीबन 22 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है और इसकी चौड़ाई जो है, जो ऊपर से अगर हम देखें तो ये 14 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सेंटीमीटर के पीछे ही इंचेस होते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आती सेंटीमीटर की तो आप इंचेस में देख लीजिए पलट कर। और नीचे की जो बेल्ट है इसका जो है ये 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी मेजरमेंट है। मैंने इसको बनाया है 8 से 10-12 साल की बच्ची के लिए। आपने ये करना है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपने अपने हेड के अराउंड इसको घुमाना है। जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसके हेड के अराउंड इसको घुमाना है और जितने भी सेंटीमीटर आ रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे एंड पे ये बना है चूँकि 22 सेंटीमीटर, तो ये तकरीबन जब मैंने इसको हेड के अराउंड घुमाया था तो ये था 48 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको 4 सेंटीमीटर जो है वो कम रखा था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका पूरी मेजरमेंट का हिसाब लगाया था। आपने, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आपने ये बेल्ट जो है इतनी ही बना लीजिए और फिर अपनी बच्ची के अराउंड उसके एक ईयर से लेके दूसरे ईयर तक इसको इस तरह से नाप लें। तो फिर वहाँ से आप इंक्रीज़ करना शुरू करें और फिर ऊपर आप उतना बना लीजिए जितना आपको बनाना है। उसको छोटे बड़े साइज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको छोटे साइज़ में बनाना है तो आपने इंक्रीज़ कम कर लेनी है, अगर बड़े साइज़ में बनाना है तो आपने इंक्रीज़ ज़्यादा कर लेनी है। यहाँ पर जो मैंने 10 इंक्रीज़ की हैं, आप ज़्यादा कर लीजिए। तो ये बड़े साइज़ में भी बन सकता है, छोटे साइज़ में भी बन सकता है। 10 की बजाय 8 इंक्रीज़ कर लीजिए, पतला बन जाएगा, छोटे साइज़ में बन जाएगा। ये बहुत ही कम वूल में बनकर तैयार हुआ है। ये तकरीबन इसको बनाने में के लिए जो है 20-25 ग्राम वूल लगी है, बहुत ही कम वूल लगी है। और दूसरा, ये मैंने बनाया भी बैम्बिनो वूल से है, जो बहुत लाइट वेट होती है और बच्चों को पहने हुए भारी भी नहीं लगता और बड़ी बड़ी उसके साथ ये पहनती हैं। और जेंट्स तो आजकल थोड़ी स्टाइलिश लड़कियां हैं, तो वो तो इस तरह की स्टाइलिश चीज़ें जो हैं वो बहुत शौक से पहनेंगी। अच्छा, इसमें जो पैटर्न यूज़ हुआ है ना, बहुत ही इजी है, बिगनर भी इसको बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लग रहा है कि जैसे इसमें कोई पर्ल लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं। तो यकीनन आपके बच्चे इसको बहुत ही शौक से पहनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स, इस हेड बैंड को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है बैम्बिनो सुपर सॉफ्ट बेबी वूल।
और ये तकरीबन हमें चाहिए होगी 20 से 25 ग्राम। बहुत ही कम वूल इसमें लगती है और उसी की मुनासबत से मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं, यानी 3 mm निटिंग नीडल। और सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। तो मैं 15 स्टिचेस 15 फंदे नीडल पर डाल लूँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 15 स्टिचेस 15 फंदे मैंने नीडल पर डाल लिए हैं। अब हमने सीधा सीधा बुनना है। तो मैं इसको राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बनाऊंगी। यानी हर तरफ से इसको सीधा ही बनाएंगे और तमाम फंदों को ही हम बुनेंगे। कोई भी फंदा हम स्लिप नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सीधा सीधा बुनते हुए ये पीछे वाला स्ट्रैप जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। और इसकी लंबाई जो है मैंने बनाई है तकरीबन 6 सेंटीमीटर, जो कि बनती है तकरीबन 2.5 इंच के करीब। और अगर हम इसमें ये उल्टी उल्टी लाइंस को काउंट करें तो ये 15 उल्टी लाइंस बनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और नीडल के साथ एक 15। अब देखिए हमने इसमें फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। दोनों साइड पे फंदे बढ़ेंगे और मैं क्या करूँगी, 7 फंदे इस तरफ और 7 फंदे इस तरफ रखूँगी और दरमियान में एक फंदा रखूँगी जहाँ पे फंदे बढ़ेंगे भी और डिज़ाइन भी बनना शुरू होगा। तो इस साइड पे बॉर्डर के 7 फंदे रहेंगे, इस साइड पे बॉर्डर के 7 फंदे रहेंगे जो कि सीधे सीधे ही बनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे इधर बॉर्डर के आगे। यहाँ पर एक फंदा मैं बढ़ा लूँगी, इंक्रीज़ कर लूँगी। इस तरह उंगली पे लपेटते हुए ऐसे नीडल पे डालूँगी। एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। अब ये देखिए ये हमारा दरमियान वाला फंदा है और इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पैटर्न बनाना शुरू करूँगी। और पैटर्न हमारा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। दोनों फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालनी है, फंदे के बीच में नहीं डालनी। तो इस फंदे के बिल्कुल पीछे हमने नीडल डालनी है, दोनों लूप के पीछे। और एक लूप यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ा लूज़ ही रखिएगा इसको। और अब ये जो फंदा है जिसके पीछे से लूप निकालिए उसको नॉर्मल बुन लेंगे सीधा। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा दूसरी साइड भी इंक्रीज़ करेंगे। तो उसी तरह से उंगली के ऊपर ऐसे धागा लपेटते हुए मैं ऐसे इंक्रीज़ कर लूँगी, बढ़ा लूँगी एक फंदा। अब 7 फंदे इस साइड भी हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। ये बॉर्डर के फंदे रहेंगे दोनों साइड के। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए रॉन्ग साइड्स के से हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो फंदा इंक्रीज किया था धागा अपनी तरफ लाके इसको उल्टा बुनेंगे। और ये जो हमारे पैटर्न के 2 फंदे थे, जो एक फंदा हमने बढ़ाया निकाला था लूप में से, और जो फंदा एक बुना था उसको हम दोनों फंदों को ऐसे मिला के बुन लेंगे, यानी 2 फंदों का एक बना देंगे। अब ये जो फंदा इस साइड पे इंक्रीज किया था इसको भी उल्टा बुन लेंगे और 7 फंदे बॉर्डर के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रो है और 7 फंदे सबसे पहले बॉर्डर के सीधे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, उंगली पे लपेट के नीडल पे डाल लेंगे। अब देखिए
यहाँ पे हमारा चूंकि दोनों बॉर्डर के दरमियान में डिज़ाइन बनना है तो बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। अच्छा, पिछली उसमें तो रो में तो हमने ये फंदा इंक्रीज़ किया था, इसमें डिज़ाइन बनाया था, ये फंदा इंक्रीज़ किया था। अब की बार हम इस फंदे में डिज़ाइन नहीं बनाएंगे बल्कि इन दो फंदों में जो दोनों साइड पे फंदे हैं इनमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऐसे दो फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालते हुए एक फंदा ऐसे एक लूप निकाल लेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब ये जिसमें से पिछली बार लूप निकाली थी उसको हम सीधा बुन लेंगे। इस बार यहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनेगा। इसके दोनों साइड पे जो है वो डिज़ाइन बनेगा। अगर आप इसको सिंपल भी कहीं पे बना रहे हो ना तो आपने इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है कि एक बार आपने एक फंदे में डिज़ाइन बनाना है और एक बार नहीं बनाना। अब इस फंदे पे हमने डिज़ाइन बनाना है तो ऐसे इसके पीछे से ऐसे एक लूप निकालेंगे। अब इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे और यहाँ पर हमारे दो फंदों में डिज़ाइन बना है। इस फंदे में ये वाला फंदा सीधा रहा है, इस फंदे में डिज़ाइन बना है। अब यहाँ पर भी इस साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे और 7 फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह जिस तरह से हमने पहली बनाई थी उस तरह से बनाएंगे। 7 फंदे सीधे, ये जो फंदा इंक्रीज हुआ है धागा अपनी तरफ ला के इसको उल्टा बुनेंगे और ये जो दो फंदे एक लूप और एक फंदा हमने बुना था इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। ठीक, ये फंदा सीधा उल्टा और लूप और फंदा एक साथ बुनेंगे इस तरह से उल्टा बुनते हुए। ये जो फंदा इंक्रीज किया था उसको भी उल्टा बुन लेंगे और अब बटन सॉरी अब बॉर्डर के फंदे हैं 7, इनको सीधा बुन लेंगे। तो बस इसी तरह से हमारा डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा, यानी एक बार जिस पे डिज़ाइन बना है उस पे नहीं बनेगा और एक बार जिस पे नहीं बना उसमें बनेगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7। बॉर्डर के साथ ही एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और उसके बाद अब इस पे डिज़ाइन बना था, अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो फंदे के पीछे से ऐसे लूप निकालेंगे और इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। इस फंदे पे डिज़ाइन बना था पिछली बार, इसको नहीं इस पे डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, इसको सीधा बुन लेंगे और इस पे डिज़ाइन नहीं बना था इसके पीछे से ऐसे लूप निकालते हुए इस फंदे पे डिज़ाइन बनाएंगे अब की बार और इस पे डिज़ाइन बना था इसको सीधा बुन लेंगे। आप बिलीव करें ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। इस पे जो है ये नया फंदा बना है हमारा, इसमें डिज़ाइन नहीं बना पहले। इसके पीछे से ऐसे लूप निकालेंगे और इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। इसमें अब की बार हमारा डिज़ाइन बनेगा और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे दूसरी साइड में बॉर्डर से पहले। अब 7 फंदे बॉर्डर के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह जिस तरह से हमने पहले बनाई थी। 7 फंदे सीधे, और एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का और एक फंदा उल्टा और 7 फंदे सीधे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा डिज़ाइन भी कुछ कुछ हमें दिखाई देना शुरू हो गया है। एक बार मैं आपको और करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे और एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और इस फंदे पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो पीछे से लूप निकालेंगे और इस फंदे को भी फिर सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और ये वाले फंदे पे पैटर्न बना था, इसको सीधा बुन लेंगे सिंपल। इस फंदे पे पिछली रो में पैटर्न नहीं बना था, इसमें से इसके पीछे से लूप निकालेंगे और इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे।
इस वाले फंदे पे पैटर्न बना था, इसको सीधा बुन लेंगे। इस पे नहीं बना था, पीछे से लूप निकालेंगे, इसको सीधा बुन लेंगे। इस वाले फंदे पे पैटर्न बना था, इसको सीधा बुन लेंगे। और इस वाले फंदे पे पैटर्न नहीं बना था, इसके पीछे से लूप निकालेंगे और इसको, इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो एक लूप हो जाएगी हमारे पास और एक फंदा सीधा बुना हुआ। अब इस साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे और 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो, बॉर्डर के फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक लूप और फंदे को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक लूप और फंदे को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक लूप और फंदे को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक लूप और फंदे को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और उसके बाद 7 फंदे बटन बैंड के सॉरी बॉर्डर के सीधे। हर बार मैं इसको बटन बैंड बोल रही हूँ इतना ज़्यादा आदत पड़ी हुई है बटन बैंड बोलने की। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत ही छोटा छोटा सा पैटर्न बनता है और ऐसे लगता है कि जैसे बीड्स लगे हुए हैं। तो इसी तरह से मैं इंक्रीज़ करती जाऊंगी, दरमियान में पैटर्न बनाऊंगी। एक बार एक फंदे पे पैटर्न बनेगा और अगला फंदा सीधा रहेगा, दूसरी बार उस पर पैटर्न बनेगा और वो वाला फंदा सीधा रहेगा जिसमें पैटर्न बनाया है। तो इसी तरह से करते हुए मैं दोनों साइड पे 10-10 फंदे इंक्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं उसी तरह से फंदे इंक्रीज़ करती रही और उसी तरह से निटिंग करती गई यहाँ तक कि यहाँ पर दरमियान में हमारे पास 21 फंदे हो गए। यानी 10 फंदे इस साइड पे इंक्रीज़ हुए, 10 फंदे इस साइड पे इंक्रीज़ हुए, दरमियान में 21 फंदे और साइडों पर 14 फंदे हैं। तो टोटल इस वक्त नीडल पर 35 स्टिचेस हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 इंक्रीजेस की हैं दोनों साइड पे। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने अब इसको किस तरह से निट करना है। तो सबसे पहले तो जो स्टिचेस हैं बॉर्डर के वो बना लेंगे, जो कि हम सीधा सीधा बनाते चले आ रहे हैं। तो 7 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, 7 फंदे सीधे बुनने के बाद अब ये एक फंदा है जिसके ऊपर हमने पैटर्न नहीं बनाया था, तो इस पे इस सिलाई में पैटर्न बनाएंगे। तो इसी तरह से पीछे से एक फंदा उठा के इस आगे वाले फंदे को भी नॉर्मल स्टिच कर लेंगे। इस पे पैटर्न बना था, इसको सीधा बुन लेंगे। जिस पे पैटर्न नहीं बना था अब हम उस पे पैटर्न बनाएंगे। तो इसको पीछे से बुनेंगे और फिर आगे से भी बुन लेंगे। इस पे पैटर्न बना था, इसको सीधा बुन लेंगे। इस पे पैटर्न नहीं बना था, पीछे से बुनेंगे और इस फंदे को भी नॉर्मल बुन लेंगे। इस पे पैटर्न नहीं बना था, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करूँगी। और अब देखिए ये लास्ट स्टिच है हमारा बॉर्डर से पहले। तो इसमें ऐसे इसकी बैक साइड से ऐसे इसके पीछे से फंदा एक निकालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इस फंदे को भी नॉर्मल बुन लेंगे। अब बॉर्डर के स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से देखिए, बॉर्डर के फंदे सीधे, 7 फंदे हैं। अब ये जो 2 फंदे हमने, एक लूप वाला और एक ये नॉर्मल बनाया था, इसको हम 2 का 1 बनाएंगे। ये नॉर्मल था, इसको ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुनते हुए लूप और फंदे को एक साथ बुनेंगे और अगले फंदे को नॉर्मल बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी बॉर्डर तक। व्यूअर्स, मैंने कुछ भी वीडियो में से कट नहीं किया, सिर्फ स्पीड को बढ़ाया है। आप चाहें तो स्पीड कम करके भी इसको देख सकते हैं। अब देखिए फिर से बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है, बॉर्डर के फंदों को सीधा बुन लेंगे।
अब ये देखिए बॉर्डर के बिल्कुल साथ इस फंदे के हमने लूप और सिंपल स्टिच जैसे हम पैटर्न बना रहे थे वो वाला बनाया था, इसको अब की बार हमने सीधा बुनना है। और जो फंदा सादा बनाया था उसके पीछे से लूप निकालेंगे और साथ ही इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। एक फंदा नॉर्मल, ठीक है, और जिसके ऊपर पैटर्न नहीं बनाया था अब उसके पीछे से लूप निकालेंगे और फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करूँगी बॉर्डर तक। अब फिर से बॉर्डर के फंदे हैं और ये देखिए ये लास्ट वाला स्टिच हमारा यहाँ पर सिंपल आया है। अब बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो, बॉर्डर के फंदे सीधे, ये वाला फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे और लूप और जो फंदा है इसको एक साथ बुनेंगे। एक फंदा नॉर्मल सीधा उल्टा और लूप और फंदे को एक साथ ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे बनाऊंगी बॉर्डर के स्टिचेस तक। और लास्ट में ये बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये हिस्सा जो है ये हमारे कान पे आएगा और अब हमने इसके ऊपर जो है वो सीधा सीधा बनाना है। तो आपने अपने हेड के अकॉर्डिंग बना लेना है। मैं इसकी लंबाई को बनाऊंगी 24 सेंटीमीटर तक, तो मैं इसको बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी लंबाई जो है वो बनाकर तैयार कर ली है। तो ज़रा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट इंक्रीज़ थी जो हमने की थी। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे इंच टेप को रखें और यहाँ से अगर इसको मेजर करें तो हमारी लंबाई जो है वो तकरीबन 24 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। तो आपने अपनी हेड के सरकमफ्रेंस के मुताबिक इसको देख लेना है कि आपने इसको कितना बनाना है। अब देखिए हमने यहाँ से फिर फंदे डिक्रीज़ करने हैं। यहाँ पर तो फंदे इंक्रीज़ हुए थे ना, यहाँ पर इंक्रीज़ हुए थे, अब यहाँ पर फंदे डिक्रीज़ होने हैं, यानी उस साइड पे भी इस तरह का ये फ्लैप सा बनेगा। तो देखें किस तरह से हमने इसको डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले बॉर्डर के फंदे हैं, तो मैं 6 फंदे बुन लूँगी। ये देखिए 2 4 6। अब देखिए यहाँ पर हमने फंदों को डिक्रीज़ करना है, तो मैंने 2 फंदों का एक बनाना है। तो सिंपल इस तरह से 2 फंदों का एक बना देंगे। ऐसे एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। अब हम पैटर्न को भी देख लेंगे। तो ये है हमारा यहाँ जहाँ पर हमने लूप निकाल के पैटर्न बनाना है। तो हम इसी तरह से इसको लूप निकालेंगे और सिंपल स्टिच बुन लेंगे। एक फंदा नॉर्मल बुनेंगे, लूप निकालेंगे और सिंपल स्टिच बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ तक इसको बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक स्टिच रहता है अभी हमारा और फिर उसके बाद ये बॉर्डर के फंदे हैं। डिक्रीज़ करूँगी, घटा दूँगी तो सिंपल 2 फंदों का एक बनाएंगे। यानी एक फंदा मैंने ये बॉर्डर के फंदे में से लिया है और एक फंदा मैंने ये पैटर्न वाला फंदा लिया है। तो इन दोनों का 2 का एक बना देंगे। एक फंदा इस साइड भी डिक्रीज़ हो गया। ये देखिए एक फंदा इस साइड पे भी डिक्रीज़ हो गया। और अब बाकी के जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड की रो, सबसे पहले बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 7 फंदे। और अब देखिए
यहाँ पर हमारा लूप वाला और स्टिच है, इसको 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा नॉर्मल बुनेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करूँगी बॉर्डर के फंदों तक। और अब देखिए ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। फिर से राइट साइड की रो है और इसमें फिर से हमने फंदा डिक्रीज़ करना है। तो देखिए मैं एक बार और आपको डिक्रीज़ करके बता देती हूँ। बॉर्डर के 7 में से 6 फंदे बुन लेंगे और अब बॉर्डर का एक फंदा और पैटर्न का एक फंदा मिला के बुनेंगे तो 2 फंदों का एक बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर भी एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। और अब ये है ये वो फंदा है जिसमें हमने पैटर्न नहीं बनाया था पिछली रो में। तो अब यहाँ से ऐसे एक लूप निकालेंगे और एक फंदा नॉर्मल बुन लेंगे, लूप निकालेंगे, फंदा बुनेंगे, लूप निकालेंगे, फंदा बुनेंगे, एक फंदा नॉर्मल, पैटर्न वाला फंदा। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा एक पैटर्न वाला फंदा है और एक बॉर्डर वाला फंदा, इन दोनों का 2 का 1 बना देंगे। और यहाँ पर भी एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। अब बॉर्डर के फंदे नॉर्मल बुन लेंगे और रॉन्ग साइड की रो उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते चले आ रहे हैं इसी तरह से बुनते हुए मैं तमाम फंदे डिक्रीज़ करूँगी यहाँ तक कि हमारा दरमियान में सिर्फ एक फंदा रह जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसी तरह से डिक्रीज़ करती गई और यहाँ पर हमारे दरमियान में 3 फंदे रह गए हैं। 7-7 फंदे दोनों साइड के बॉर्डर के हैं। तो मैंने सोचा कि लास्ट डिक्रीजिंग है तो मैं आपके साथ करती हूँ। तो सबसे पहले जो बॉर्डर के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। बॉर्डर के 7 फंदे हैं, 7 में से 6 मैं सीधे बुन लूँगी और ये 6। और अब इन 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा बॉर्डर में से लेंगे और एक पैटर्न में से लेंगे, 2 फंदों का एक बना दिया। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा वो फंदा है जिस पे पिछली रो में डिज़ाइन नहीं बना था। तो इसके बैक में से ऐसे एक लूप निकालेंगे, इस फंदे को भी नॉर्मल बुन लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो इन 2 फंदों को ऐसे मिला के बुनेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा यहाँ पर भी डिक्रीज़ हो गया। अब पीछे हमारे पास बॉर्डर के फंदे हैं तो हम इनको सीधा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए रॉन्ग साइड की रो है, देखिए किस तरह से बनेगी। बॉर्डर के फंदे सीधे, और ये 2 फंदों का एक बनाना है हमने क्योंकि ये इसमें से हमने लूप निकाला था और फंदे को सीधा बुना था। तो यहाँ पर धागा अपनी तरफ ला के 2 फंदों का एक बनाएंगे और बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास वापस जो है वो 15 स्टिचेस डिक्रीज़ करते हुए 15 स्टिचेस रह गए हैं। तो ये देखिए लास्ट में भी हमारा ये एक दाना आया है, एक पैटर्न आया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा है, बिल्कुल ये अच्छा सा एक वी बन गया है। अब हमने इसको सीधा सीधा बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया था। तो चलिए बनाते हैं। बस सीधा सीधा बुनाई करनी है, राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी हमने इसको सीधा ही बनाना है। रॉन्ग साइड से भी इसको उल्टा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड पे भी उतनी ही रिजेस बना ली हैं जितनी मैंने शुरू में बनाई थी। शुरू में मैंने 15 बनाई थी, तो इस साइड पे भी 15 बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो निट 2 टुगेदर से मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। एक फंदा सीधा बुनेंगे,
वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और निट टू टुगेदर टेक्निक से मैं फंदों को बाइंड ऑफ कर रही हूँ। दो फंदों का एक बना लिया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे। इस तरह से तमाम फंदे जो हैं हमारे बाइंड ऑफ होते चले जाएंगे। और अब मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको काट के लास्ट वाले स्टिच को भी सिक्योर कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं और ये हमारा स्कार्फ भी बन गया है। अब हमने हमारा हेडबैंड भी बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से रखेंगे और इसकी सीधी साइड अंदर रखते हुए हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, यानी इसकी उल्टी साइड जो है वो बाहरी तरफ रखेंगे। और अब यहाँ से मैं इसको स्टिच करूँगी। अब इस तरह से दोनों को ऐसे हाथ में पकड़ते हुए आप ऐसे पकड़ के इसको स्टिच कर लें। बहुत ही आसान होता है स्टिच करना। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि आप स्टिचिंग नहीं दिखाती, तो मैंने कहा मैं आपको स्टिचिंग भी दिखा दूं कि किस तरह से इसको स्टिच करना है। हेड बैंड या एयर वार्मर जो है ये बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना आसान है ना इसको बनाना। तो आप भी जल्दी से जाइए, वूल उठाइए और बनाइए अपने बच्चों के लिए ये खूबसूरत सा एयर वार्मर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।